हाँ बिल्कुल नहीं, उसने मुझे सबके सामने चुगलखोर कहा। मैंने खुद सुना, अब मैं क्या यही सुनने के लिए दोबारा जाऊँ उसके पास? बिल्कुल नहीं। ना बाबा, मैं भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बस बहुत हो गया। ये सब मिस सुजैन के लिए नहीं, ये आमिर के लिए करना होगा। जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं बॉस हूँ और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम सबकी सैलरीज में से पैसे काट लूंगी। लेकिन हम तो डेली वेजेस करते हैं, क्या ऐसा नहीं? यही तो मैं कह रहा था कि अब देखो, हमें इनकी ये बात भी माननी ही होगी। हाँ, डरपोक। हाँ, वैसे डरने की बात तो है। तुम्हें तो हर बात पर ही डर लगता है। देखा तुम लोगों ने, असली बॉस किसे कहते हैं। खैर, कल सब लोग आ जाना, वरना रोजाना की तनख्वाह कटेगी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो इस तरह से मुझे मेरे पार्टनर्स ने धोखा दिया। उसने खुद लोगों से पैसे लिए और कर्जा मुझ पर आ गया। कर्ज चुकाने के चक्कर में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं होटल बंद कर रहा हूँ। बुरा हुआ, अफसोस हुआ मुझे सुनकर। ये जगह घर जैसी लगती है, इसलिए बस मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर दिल मेरा हल्का हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। वैसे मैं अपने मसले किसी को नहीं बताता, आमिर के अलावा। सच कहूँ तो पहली बार किसी लड़की को बता रहा हूँ। वैसे पता है आदि, जब हम पहली बार मिले थे ना, तब तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया था कि तुम अफसून को पसंद करते हो। याद है क्या तुम्हें? देखो, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ ठीक है, वो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन वो पसंद नहीं करेगी मुझे। देखो, क्या तुमने कोशिश की कभी? कोशिश तो कभी मैंने भी नहीं की। खैर, तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा वक्त तो जाया नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते और उदास हो तो यहाँ रहकर मेरे काम में मदद कर दो ना मेरी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। आज शाम यहाँ एक पार्टी है और मुझे इस पार्टी में एक शेफ की जरूरत है। वैसे अरे, फिर तो तुम सही बंदे से मिली हो। मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। जबरदस्त। किचन कहाँ है? अंदर है। चलो फिर। चलो। छुओ मत इसे, छुओ मत। क्या ये स्पीकर्स चल रहे हैं? क्या कर रही हो तुम? वीडियो तो चलाओ। देखो, आवाज आ रही है क्या इसमें? यहाँ हमें केबल की जरूरत पड़ेगी। इसको ऑन तो करके देखो कि चल भी रहा है या नहीं। ये लो। हाँ। हेलो हेलो, माइक चेक, टेस्टिंग। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाय अल्लाह, डरा ही दिया मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ मिस्टर आमिर दमीर, प्लीज कहीं मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, किसी और हॉस्पिटल मत जाओ, प्लीज नहीं जाओ। मैं ये पैगाम तुम्हारे दिमाग को भेजने की कोशिश कर रही हूँ। क्या भेज रही हो और कहाँ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? यहाँ का मौसम तो गर्म हो गया है, आग लगने वाली है। क्या? कैसा फ्लर्ट? मैं तो बस अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। जरा उधर तो देखो, अपने ट्राइसेप दिखा रहा है ये। वो ही क्यों दिखाएगा? अरे अफसून, तुम्हें इन मर्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, ये कुदरत का कानून है। शेर भी शेरनी को मुतासिर करने के लिए ताकत दिखाता है और मर्द इस तरह अपने ट्राइसेप्स दिखाते हैं। देखो देखो, ये किस तरह लाइट्स लगाते हुए अपने मसल्स दिखा रहा है हम लोगों को। देखो, आज के बाद मैं इसे हैंडसम नहीं कहूंगी, बल्कि मिस्टर मसल कहूंगी। मसल। अरे महानूर यार, क्या तुम कभी नॉर्मल लोगों की तरह बातें नहीं कर सकती हो क्या? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। टीम आ गई, टीम आ गई, टीम आ गई। हम यहाँ हैं। खुश आमदीद।
कैसे हैं सब? मेरी जान, सबा साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। खुश आमदीद सबा। बहुत शुक्रिया। आराम से आइएगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। मुझे करने दे, मैं कर रहा हूँ। ये हेलो। गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि एमएल साहिबा हमारे बीच में है। तालियां इनके लिए। एक बार फिर से खुशामदीद। थैंक यू। अमेल साहिबा, एक बार फिर से आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपकी फिल्म्स देखकर और आपके गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ। आपकी उन फिल्मों में हमेशा मैंने खानदानी तहजीब, हमारे कल्चर और रिवायात के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह तो अच्छी बात है। आप मेरी फेवरेट हैं। आपका हर काम, आपके तमाम किरदार मैं कभी नहीं भूल सकता। आज की रात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके काम से कितना प्यार है। अमेल साहिबा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। अरे अब मैं अपनी पार्टनर एफसन को बोलने का मौका दूंगा, जिसने आज के सारे इंतजामात किए हैं। एफसून मेरी जान, तुम भी बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी तरह। इस खूबसूरत शाम के लिए बहुत शुक्रिया। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया एमएल साहिबा। हमें बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मेरी प्यारी दोस्त आसली ने आपके लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। अरे क्या बात है। हाँ, और उस बड़ी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर आपके लिए आने वाले पैगामात नजर आएंगे, उन फैंस की तरफ से जो यहाँ नहीं आ सके। ओह, तो ये लाइव आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कितना अच्छा और खूबसूरत आइडिया है तुम्हारा। लेकिन तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो। ओह प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जो आपके बारे में है? सुना सकती हूँ क्या? कहानी और मेरे बारे में? जी हाँ। जरूर। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली और लड़ाका होती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से मसाइल हुआ करते थे, जिसकी वजह से शर्मिंदा रहती थी। लोग मुझे बातें भी सुनाते थे। खैर, एक दिन सब बच्चों ने मिलकर मुझे घेर लिया और मैं वहाँ से भाग नहीं सकी थी। तो मैंने सबको कहा कि मेरी अम्मी अमेल मफ्तूलू है और वहाँ पे खामोशी छा गई। जाहिर है मैं बाद में सबसे झूठ बोलती रही कि मेरी अम्मी अभी कॉन्सर्ट में है, अभी मेरी अम्मी लंदन में है, अभी वो हमारे गांव आएंगी। इसी तरह मैं सबको टालती रही कि एक दिन मैं तुम सबको अपनी अम्मी से जरूर मिलवाऊंगी, मगर ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम मुझे कॉल कर देती तो मैं डेफिनेटली। काश। अमेल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको पता है क्या, सबको ये बताना कि आप मेरी अम्मी हैं, ये सोच ही मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी। आपकी ये बेबाक पर्सनालिटी, ये बोल्ड अंदाज, ये रंगीन शख्सियत, सब कुछ कमाल का है। अरे अफसून मेरी जान, चलो आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी हो। जबरदस्त। तो चलिए ना मेरे घर, मैं आपकी बेटी बन के रहूंगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि एफसन इतनी मजाकिया भी हो सकती है। गुड इवनिंग एवरीवन। दरअसल मैं इस्तांबुल के ट्रैफिक के बारे में भूल ही गया था। अरे आओ, बैठो ना।